हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे एक एनोनिमस पर्सन ने शेयर करी है। तो लेट्स जस्ट नेम हर मैरी, ओके? एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैरी का बताना है कि ये जो पूरा किस्सा है ये आज से करीबन 10 दिन पहले से शुरू हुआ है। 10 दिन पहले से मैरी के घर में मैरी, उसकी छोटी बहन लीसा और उसके डैड रहते थे। मैरी की जो मॉम है उन्होंने डैड से डिवोर्स कर लिया एंड फ़िलहाल वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में। तो जब से डिवोर्स हुआ है तब से जो मैरी के डैड है वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, काफ़ी शांत रहने लग गए थे, अपने में ही खोए रहते थे। मतलब जो जो पूरा बिहेवियर था वो पूरा चेंज हो गया था। डिवोर्स से पहले जो मैरी के डैड थे वो बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत हंसते रहते थे, खेलते रहते थे, हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते थे। बट डिवोर्स के बाद वो सब बदल चुका था। अब मैरी इंसिस्ट करती है, अपने डैड को बोलती है कि डैड कहीं घूमने चलते हैं, कुछ प्लान आउट करते हैं, बाहर चलते हैं, ताकि कुछ एक चेंज आए लाइफ में सबकी। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम कहीं घूमने ही नहीं गए, काफ़ी टाइम से हमने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अच्छा रहेगा। और ये चीज़ ये काफ़ी टाइम से बोलते जा रहे थे, मतलब जो डैड को। बट डैड हमेशा बिजी रहते थे, हमेशा बहाने देते थे कि नहीं आज नहीं, कभी और कभी और। एंड फाइनली 10 दिन पहले जो मैरी के डैड होते हैं वो मैरी के पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा चलते हैं कहीं कहीं घूमने चलते हैं, मैंने एक अच्छी सी जगह देखी, हम वहाँ चलेंगे, ठीक है? मैरी बहुत खुश है, लीसा बहुत खुश है एंड डैड बोलते हैं कि हम जाएंगे, हम एक हफ्ते का हमारा टूर होगा, ठीक है? तो बोलते ठीक है, कहाँ चलना है? तो सरप्राइजिंगली जो मैरी के डैड होते हैं उन्होंने पहले ही मतलब पूरा बुक कर लिया होता है, उन्होंने पहले ही ढूंढ लिया सब कुछ इन दोनों को बिना बताइए, इनके लिए एक सरप्राइज़ था। तो मैरी के डैड ने एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हाउस था वो बुक करा था, जो उसके बाहर बहुत बड़ा लॉन था और फॉरेस्ट के बीच में था वो एकदम, मतलब एक शांत सी जगह जहाँ आप पूरी दुनिया से मतलब कट जाते हो, अपना वहाँ पे अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे अच्छी मेमोरीज बना सकते हो। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी देखने के लिए। तो तीनों को ही अच्छा लगता है और इन तीनों को ही इस टाइप का नेचर, मतलब नेचर से जुड़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। इंस्टेड ऑफ कि कहीं क्लबिंग जाएँ, पार्टीज़ करें, इन सबसे अच्छा था कि हम कहीं ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे सिर्फ हम लोग हो, हम अपना टाइम स्पेंड करें। तो ये तीनों इस टाइप के लोग थे, तो तीनों को काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है? अब 10 दिन पहले इनकी ये जर्नी शुरू होती है। करीबन 4 घंटे की ड्राइव होती है। उसके बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ड्राइव करते वक्त जो ये एरिया देख रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि जो एरिया होता है वो बहुत खुला होता है, काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पे, लेकिन काफ़ी दूर दूर होते हैं। अगर एक घर यहाँ पे है तो काफ़ी आगे जाकर दूसरा घर आएगा। ये इस सोसाइटी को जब पूरा पास करते हैं तब ये बीच में जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट चालू हो जाता है, वो उसके अंदर जाते हैं। और फॉरेस्ट के एक बीच में एक बड़ा सा घर होता है, आलीशान सा, बहुत प्यारा सुंदर सा। उसके आसपास कुछ भी नहीं होता, लाइक कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ है और एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे तुम जाके खेल सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ओवरऑल ये बहुत ब्यूटीफुल था। तीनों बहुत एक्साइटेड थे और तीनों जाते हैं, घर के अंदर एंटर करते हैं। घर बहुत आलीशान लगता है, सबको बहुत प्यारा लगता है। मैरी बहुत खुश है, लीसा बहुत खुश है और डैड भी पहली बार, मतलब काफ़ी टाइम बाद हंस रहे हैं, अच्छे से एक्साइटेड है, दिख रहा था उन्हें। तो तीनों एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे, ठीक है? अब ये वहाँ जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। डैड बोलते हैं कि लीसा बताओ, काफ़ी टाइम से हमने अच्छे से बातें नहीं करी, काफ़ी टाइम से हमने अपना टाइम स्पेंड नहीं करा, तो आज मैं बस चाहता हूँ कि मैं पूछूं तुमसे, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तुम सबके साथ, तुम बताओ। ये जब कन्वर्सेशन हो रही थी तो मैरी काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद डैड अब इंटरेस्ट दिखा रहे थे इनकी लाइफ में। वरना अभी तक मतलब डिवोर्स के बाद तो वो पूछते भी नहीं थे, वो बस आते थे, वो खाना खाते थे, चले जाते थे, आते थे, दारू पीते थे, पड़े रहते थे। मतलब उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल सी हो गई थी। बट फाइनली अब वो मूव ऑन कर रहे हैं। अब दिख रहा था इन दोनों को कि अब वो ठीक हो रहे हैं, तो इन दोनों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात थी। और ऐसे करते करते रात हो जाती है और पहला जो दिन होता है वो ऐसे ही निकल जाता है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छा टाइम इन सब ने स्पेंड किया होता है, काफ़ी फ़ोटोज़ खींची होती है एक दूसरे के साथ। अब आता है दूसरा दिन, जब ये सब शुरू होता है। दूसरे दिन की मॉर्निंग के करीब 5 या 5:30 बज रहे होते हैं और तब मैरी की ऐसे आँख खुल जाती है। वो उससे बड़ा अनयूजुअल सा फील हो रहा होता है, लाइक बाहर कोई लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा होता है उसे। बट जैसा कि मैंने बताया कि घर के आसपास तो कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं होते, तो बातें कौन करेगा? मेरे को लगता है कि कोई जानवर होगा, कुछ होगा, हो सकता है। बट फिर भी उसे पता नहीं क्यों वो आवाज़ें सुनाई देती कि बहुत सारे लोग हैं इस टाइप की। तो वो बाहर जाकर देखती है और वो बाहर देखती है कि उसके जो घर के बाहर ग्राउंड है, गार्डन है, उसमें बहुत सारे लोग सफ़ेद कलर के कपड़े पहनकर खड़े हैं और सबके हाथ में एक मोमबत्ती सी, ऐसे लंबी सी जो मोमबत्ती होती है ना, मोटी सी, वो मोमबत्ती लेके इस टाइप में खड़े हैं, मतलब इस टाइप में मोमबत्ती ली उन्होंने एंड वो खड़े हुए हैं। और लीसा को समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है। अभी तो हेलोइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सब एक
एक ड्रेस कोड में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, लड़के लड़की जेंट्स, लड़के लड़की इन द सेंस कि कॉलेज के स्टूडेंट्स लग रहे थे वो, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो काफ़ी बूढ़े से थे, मतलब हर एज के वहाँ पे लोग थे। और ये मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैरी थोड़ा सा डर भी रही थी कि क्या करे, तो वो ठीक है अभी ऊपर से देख ही रही होती है कि ये लोग क्या करते हैं ना, एक पेपर होता है, वो पेपर ऐसे सब पास कर रहे होते हैं, मतलब ये कैसे खड़े होते हैं, एक खड़ा है, दो खड़े, तीन खड़े, ऐसे बाकी पीछे 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 उनके ऐसे खड़े होते हैं। तो पीछे से वो पेपर ऐसे पास होता आ रहा है जो कि मैरी ऊपर से देख रही है। फाइनली वो जो सबसे आगे लाइन में खड़ा होता है उसके पास आता है, वो उसे ऐसे देखता है, पूरा पढ़ता है, एंड वो ऐसे डोर जो होता है उसके नीचे से ऐसे अंदर डाल देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वो चले जाते हैं मैरी जाती है भाग कर, वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, तो जाती है वो पेपर को उठाती है। पेपर में लिखा होता है आर यू रेडी फॉर द सेक्रीफाइस। अब मैरी को समझ नहीं आ रहा है कि आर यू रेडी फॉर द सेक्रीफाइस इसका मतलब क्या है, और इन लोगों ने हमें क्यों भेजा। कि मैरी वो पढ़ रही है, वो उसे समझ नहीं आ रहा कि तब वो एक चीज़ नोटिस करती है कि जो उनमें से मतलब जो वाइट कलर के कपड़े पहन के लोग थे उनमें से एक जो सबसे आगे खड़ा हुआ था वो ऐसे उन्हें झांक रहा है, मतलब जो गेट भी था ना उसमें छोटे छोटे ऐसे डॉट्स थे, तो मतलब गैप था जिससे तुम बाहर की चीज़ें देख सकते हो, नॉट क्लियरली बट हाँ अगर तुम ध्यान से देखना चाहो तो तुम्हें दिख सकता है। तो वो नोटिस करते हैं कि वो जो सबसे आगे लाइन में खड़ा था आदमी वो ऐसे झांक रहा है उन डॉट्स से मैरी को। मैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है वो देख के, मैरी वहाँ से भाग जाती है और अपने डैड के पास जाती है। डैड 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 उठाती है सबको, तो डैड को बोलते हैं कि ये कुछ ऐसा ऐसा हुआ, कुछ लोग आए थे अजीब से ड्रेस कोड में, अजीब सा सफ़ेद कलर का उन्होंने पहना हुआ था, मोमबत्तियाँ पकड़ी हुई थी और उन्होंने ये दिया है आर यू रेडी फॉर सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या है, डैड को समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हो सकता है। कुछ मतलब बहुत दिमाग चलाने के बाद भी नहीं समझ नहीं आया। ये लोग बाहर जाते हैं, डैड बाहर जाते हैं, थोड़ा आगे पीछे देखते हैं कि क्या पता वो लोग मिल जाए तो उनसे बात करके पूछ ले, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सब गायब हो गए होते हैं एकदम से ही। मतलब एकदम से तो नहीं कह सकते, 15-20 मिनट हो गए होंगे इन सब चीज़ों को, तो कुछ नहीं मिलता। तो डैड बोलते कोई बात नहीं, इग्नोर करो, हम नई जगह आए हैं, हमें नहीं पता यहाँ के लोग कैसे, हमें नहीं पता वो लोग यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, किस टाइप से रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम अपना पीसफुली रहेंगे, दूसरों के काम में टांगे नहीं अड़ाएंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, ये लोग ऐसे ही पेपर को साइड रख के वापस अपना काम चालू कर देते हैं। डैड ने एक्चुअली छुट्टी नहीं ली होती, उनका वर्क फ्रॉम होम होता है, तो वो जाते हैं लैपटॉप पे अपना काम कर रहे हैं। यहाँ लीसा और मैरी खेल रहे हैं अपना, यहाँ वहाँ इतना बड़ा घर है तो अलग अलग रूम में जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, उनके साथ खेल रहे हैं। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। अब शाम को क्या होता है, लीसा और मैरी सोचता है यार घर में बोर हो गए खेल खेल के, गार्डन में चलते हैं, गार्डन में खेलेंगे। ऐसे ही होता है, ये लोग गार्डन में जाते हैं, वहाँ नॉर्मल बैडमिंटन टाइप खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसे ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, बैडमिंटन खेल लिया, अब ये बोर हो चुके हैं उससे भी, एक ही स्पोर्ट की तरह खेले, तो अब ये नॉर्मली ऐसे यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, चल रहे हैं। तो मैरी और लीसा चलते चलते थोड़ी सी जंगल के अंदर की साइड चले गए होते हैं, मतलब गार्डन से बाहर आके जंगल के अंदर की साइड, यही एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे अलग अलग टाइप के पेड़ थे, अलग अलग टाइप की चीज़ें थी, तो वो बस वो देख रहे थे वहाँ की ब्यूटी, वो मतलब बस वो इतनी सुंदर चीज़ें थी कि उनका मन कर रहा था कि बस चलते जाएँ, देखते जाएँ। और चलते चलते वो थोड़ी सी आगे आ चुके थे कि तब वहाँ पर फिर एक गाड़ी आती है जिसमें वापस से वाइट कलर के वो लोग बैठे होते हैं, 2 या 3 होते हैं। वो जैसे ही वहाँ आते हैं वो एकदम से लीसा को उठा देते हैं, मतलब लीसा और मैरी जा रहे हैं। अच्छा, लीसा की एज मैंने आपको नहीं बताई, लीसा की एज करीबन 12 या 13 है, और वहीं जो मैरी है वो 17 या 18 की है। ये चीज़ रेडिट पर एग्जैक्टली मेंशन नहीं करी है, बट उन्होंने थोड़ा आइडिया दे दिया था। तो वो जो 12-13 साल की लीसा होती है, वो गाड़ी आती है और वो एकदम से उसे उठा लेती है और चली जाती है। मतलब ये सब चीज़ें मैरी के सामने हो रही है और मैरी को समझ नहीं आया वो रिएक्ट कैसे करे। मैरी इस साइड मैरी मतलब इधर चल रही है और उसके इस साइड लीसा चल रही है। यहीं से गाड़ी आई, उन्होंने एकदम से उसे ऐसे उठाया और वो चली गई, सीधा चली गई, और मैरी बस ऐसे खड़ी है। मैरी को समझ नहीं आ रहा, मैरी ने थोड़ा चिल्लाया, मैरी भागी उस कार के पीछे, बट कार की स्पीड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैरी नहीं कर सकती थी उन्हें कैच। मैरी भाग के फिर अपने घर जाती है और रोने लग जाती है, वो बहुत रो रही है। डैड पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लीसा कहाँ है, क्या हो गया बताओ। मैरी बहुत रोते रोते बता रही है कि लीसा को ले गए। कौन ले गए? वो जो सुबह आए थे वो लीसा को ले गए, वो गाड़ी से आए। मैरी समझा नहीं पा रही, बट डैड को समझ आ गया कि लीसा को ले गए हैं, लीसा को किडनैप कर लिया गया है। अब डैड को समझ नहीं आ रहा क्या करे। डैड यहाँ मैरी रोए जा रही है, मैरी को बोलते तुम रुको, घर में रुको, और डैड थोड़ी सी बाहर जाते हैं, गार्डन साइड जाते हैं। वो हर जगह वो चिल्ला रहे हैं लीसा, कोई नहीं सुन रहा। वो हर जगह चेकआउट कर रहे हैं, बट कुछ नहीं दिख रहा।
अब डैड बोलते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके हमें ये पूरी कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये दोनों अपनी कार में बैठते हैं और डैड पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं और पुलिस के पास पहुँचते हैं तो वो पूरा बताता है कि हम यहाँ आए थे, हम यहाँ मतलब एक दिन पहले आए थे और सुबह ये सारा ग्रुप हमारे पास आया था और अब लीसा गायब है। जैसे ही वो पूछते हैं कि कौन सा ग्रुप आया था आपके घर में, ये बोलता है कि हमें नहीं पता, बस सफ़ेद रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और एक लेटर कुछ दिया था उन्होंने, लाइक सेक्रीफाइस से रिलेटेड कुछ, आर यू रेडी फॉर सेक्रीफाइस करके। पुलिस एकदम से चौंक जाती है कि आर यू श्योर कि ये ऐसा कुछ हुआ है? हाँ ऐसा हुआ है भाई, हमें सुबह आया, हमारी बच्ची गायब है। पुलिस थोड़ा सा एक दूसरे को देखती है जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई सफ़ेद रंग का मतलब सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के कोई ग्रुप ऐसा घूम रहा है। वो एक दूसरे से इशारा करते हैं और उनके चेहरे में अचानक से थोड़ा सा खौफ दिख रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई क्या हो गया, कुछ बताओगे आप? तब पुलिस बताती है कि आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ऐसा हुआ है और जो यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया है। आपसे पहले भी कुछ पेरेंट्स आए हैं जिनके बच्चे गायब हो गए और सब ने एक ही चीज़ मेंशन करी है कि ये एक ग्रुप है जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनता है और ये बच्चे ले जाता है। और ये ऐसे चोरी नहीं करते, ये पहले आके काइंड ऑफ अ वार्निंग देते हैं कि मतलब यही सेक्रीफाइस वाली अलग अलग मैसेज वो ऐसे देते हैं पेरेंट्स को और फिर बच्चे गायब हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है पुलिस को भी नहीं पता और पुलिस भी डर रही है क्योंकि कोई भी हाथ नहीं आ रहा है पुलिस के और ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, ये एकदम से इस टाउन में क्या होने लग गया है। अब यहाँ पे मैरी के डैड और डर गया कि अगर ये चीज़ पहले भी हो चुकी है हमसे पहले और अगर अभी तक पकड़ी नहीं गई है, इसका मतलब है कि हमारी लीसा भी आपको नहीं मिलेगी। पुलिस के पास कुछ जवाब ही नहीं है, मतलब क्या ही बोले। पुलिस बोल रही है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ढूंढने की, आप प्लीज़ चिंता मत करें। बट ऑब्वियसली एक बाप को कैसे चिंता नहीं होगी जब उसकी बेटी ऐसे किडनैप कर दी जाएगी। मैरी बहुत रो रही है, मैरी के डैड बहुत रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा दोनों को क्या करें। एक ऐसे टाउन में आ गए जहाँ का उन्हें कुछ पता नहीं है, ना उनके कोई फ्रेंड्स हैं, ना उनको वहाँ के जगहों का पता है, ना कुछ भी नहीं, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है। और वहाँ पे उनकी बेटी को ऐसे किडनैप कर लिया गया है, क्यों, किस लिए, किसने, कुछ भी आइडिया नहीं है। इस दिन से लेकर अगले 5 दिन तक जो मैरी के डैड होते हैं वो मैरी को लेकर गाड़ी में ही भटक रहे हैं, मतलब सुबह शाम रात 5 के 5 दिन वो गाड़ी में ही भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस होप में कि शायद लीसा मिल जाए। लिटरली उन्होंने उस टाउन को 3 या 4 बार छान दिया है, हर जगह हर कोना उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बट स्टिल लीसा का कोई अता पता नहीं था। थोड़ी सी यहाँ वहाँ बात करने के बाद मैरी को ये चीज़ समझ आती है कि यहाँ कोई तो कल्ट है, कुछ कल्ट है जो अभी बना है, लाइक विद इन 1 मंथ ये पूरा कल्ट बना है। शुरुआत एक आदमी से हुई थी, सिर्फ एक आदमी से, जो कि बाहर से आया था, मतलब इस टाउन का नहीं था, वो बाहर से आता है और इन्हें कुछ तो सबको पट्टियाँ पढ़ाता है, कुछ बोलता है जो कि मतलब वो ब्रेन वॉश कर देता है सबका और सब उसके कल्ट को ज्वाइन करने लग जाते हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे कल्ट बड़ा हो रहा होता है बच्चे गायब होने लग जाते हैं। बच्चे क्या, बहुत सारी चीज़ें, औरतें, बच्चे, इनफैक्ट कुछ बड़े लोग भी गायब हुए होते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता चल क्या रहा है। 5 दिन के बाद जब ये पूरे थक हार जाते हैं तो ये वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, कहाँ जाएँ, लीसा को कहाँ ढूंढें। एक होप तो होती है मन में कि शायद मिल जाए, बट होप से ज़्यादा शायद इन्हें भी अब समझ आ गया होता है कि अब लीसा कभी हमारे पास नहीं आ पाएगी, शायद हमने हमेशा के लिए लीसा को खो दिया। और जो डैड होते हैं वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब ये लोग वापस अपने घर आ गए, वहाँ से जो मैरी की मॉम थी वो भी आ जाती है। वो बहुत सुना रही है डैड को कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चली गई, तुमने ये क्या करा मेरी बेटी के साथ, मैं मैरी को साथ ले जाऊँगी, मैरी चलो मेरे साथ। मॉम बस बोले जा रही है कि चलो 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 मेरे साथ, लेकिन मैरी मना कर देती है। मैरी बोलती है कि इस टाइम मेरा डैड के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है मैरी को उसकी मम्मी कि नहीं तुम सही नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो। मैरी नहीं मानती। मैरी की मम्मी बहुत बोलती भाई आदमी सही नहीं है, इसके साथ मत रहो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसने लीसा को खो दिया, तुम्हें भी खो देगा, प्लीज़ चलो चलो। मैरी नहीं मानती। मैरी बोलती है नहीं। ठीक है, अब मम्मी वापस घर जा चुकी है, अब रात हो गई है। डैड वही फिर से उनकी वही हालत हो गया, वही दारू पी रहे हैं, पड़े हुए हैं, वापस से वो डिप्रेशन में जा चुके हैं और इस बार तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब लग रही है। बट मैरी भी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मैरी को समझ आ रहा है कि करे भी तो करे क्या बोलूँ मैं डैड को कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लीसा अब नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कुछ समझ नहीं आ रहा है मैरी को। मैरी बस अपने रूम में जाती है और रो रही है, बस वो, उसके हाथ में कुछ नहीं है करने को, बस रोए जा रही है। ऐसे करके इन्होंने अगले 2 दिन काटे होते हैं
और अब आता है 10वां दिन। अब मैरी की एक अजीब सी आदत बन गई होती है कि वो रात को सो ही नहीं पाती थी। जब भी वो आंख बंद करती उसे लीसा याद आती। उसे गिल्ट हो गया था कि उसकी वजह से लीसा खोई है। लीसा तो एक 12 साल की बच्ची थी, पूरी जिम्मेदारी तो मैरी की थी। वही उसे घुमा रही थी, वही उसे बाहर लेकर गई फॉरेस्ट में, तो उसी की जिम्मेदारी थी। और उसे बस ये गिल्ट है कि उसकी वजह से ही लीसा का अपहरण हुआ है। तो बस वो इस गिल्ट पे सो ही नहीं पाती थी। वो आंख भी बंद करती थी तो उसे वही सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती थी। तो ऐसे होता है 10वें दिन की सुबह हो रही होती है, करीबन 4 या 5 बजे होते हैं, और मैरी सोई नहीं है, बस पड़ी हुई है कि तब उसे फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है जो उस घर में इन्होंने सुनी थी। मैरी बाहर आकर देखती है, मैरी हैरान हो जाती है। वो ग्रुप जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के था, वो इनके घर के बाहर खड़ा होता है। एग्जैक्टली वही लोग, उसी तरीके से कैंडल लिए, और समझ नहीं आ रहा मैरी को कि ये क्या चल रहा है। अब हम इतनी दूर से यहाँ आ गए, 4 घंटे का रास्ता है ये पूरा, बट वो ग्रुप यहाँ कैसे आ सकता है। और फिर से वो एक लेटर रखते हैं। अब मैरी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैरी दौड़ के जाती है, वो अपने डैड को उठाती है, डैड वो वापस आ गए ऐसे करके। और डैड को जैसे ही ये पता चलता है, डैड और मैरी भागते हुए जाते हैं, गेट खोलते हैं, बाहर जैसे जाते हैं ये लोग सारे गायब हो गए होते हैं। ठीक है, अब डैड को समझ नहीं आ रहा। वो लेटर डैड ऐसे लेते हैं और ऐसे पकड़ लेते हैं गुस्से में। डैड को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्ला रहे हैं वो सोसाइटी में कि किसी ने देखा उन्हें, किसी ने देखा। वो गाड़ी लेके यहाँ वहाँ हर जगह भटक गए, बट वो ग्रुप का एक भी इंसान उन्हें नहीं मिला। और अब मैरी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। वो ग्रुप वापस यहाँ क्यों आया था, उन्होंने वापस लेटर क्यों दिया था, लेटर में लिखा क्या था, मैरी को कुछ समझ नहीं आता। और डैड की हालत बहुत ज़्यादा, डैड इतने गुस्से में कि मतलब उनके सामने अगर तुम जाओगे तो तुम्हें नहीं बताओ डैड क्या कर देंगे, ऐसे इतना गुस्सा था उन्हें। ऑब्वियसली कोई उनकी बेटी को लेकर चलेगा और उनके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि वापस उनके घर के सामने आ जाए। डैड को बस ये था कि अगर वो लोग मेरे हाथ आ गए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था। बट इवेंचुअली वो सारे लोग वहाँ से चले गए होते हैं। अब डैड और मैरी रूम में बैठे हुए हैं। डैड बोलता है कि बेटा मेरा यहाँ बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं ऐसे नहीं रह सकता। एक काम करेगा, हम आज रात को कहीं और चले जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे और बाहर ही खाना वाना खाएंगे। मुझे बस यहाँ से निकलना है, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। और सेम मैरी का भी हो रहा होता है। घर में अकेले अकेले बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं ना कि तुम पागल हो जाते हो। तो मैरी बोलती है हाँ डैड हम बाहर चलते हैं रात को, कोई बात नहीं। और ये बोल के डैड तैयार होते हैं और वो ऑफिस चले जाते हैं। डैड ऑफिस चले जाते हैं, मैरी बैठी हुई है। मैरी बस सोच रही है कि भाई क्या था ये सब, क्या चल रहा है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ठीक है, वो ऐसे बैठी हुई है। तो अब दिन का टाइम आ जाता है। मैरी जाके अपने लिए खाना बना रही होती है। घर में वो पूरी अकेली होती है। उसे डर भी लग रहा होता है कि कहीं ये लोग वापस ना आ जाए, तो उसने हर चीज़ लॉक कर ली होती है। एंड मैरी सोचती है कि क्यों ना मैं CCTV फुटेजेस चेक करूँ। हमारे घर में जो कैमरा है उसमें तो ये सब की शक्ल वकल सब आ गई होगी, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प। तो मैरी क्या करती है, CCTV कैमरे की फुटेजेस लेने के लिए पेन ड्राइव लेती है, ताकि वो सारा डेटा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके पुलिस को दे सके। मैरी अब पेन ड्राइव ढूंढने नहीं मिल रही। वो डैड के रूम में जाती है, वहाँ पे भी चेक करने लगती है कि नहीं मिल रही। वो एक ड्रॉर, दूसरा ड्रॉर, तीसरा ड्रॉर, हर चीज़ देख लेती, नहीं मिलती। एंड नीचे ना उनके एक प्राइवेट ड्रॉर भी होता है डैड का। मतलब वैसे कभी वहाँ पे चाबी होती नहीं थी, बट इस बार उधर चाबी थी। तो वो सोचते हैं कहीं ये यहाँ तो ना, तो एकदम से वो चाबी खोलती है, ड्रॉर खोलती है। और जैसे ही मैरी वो ड्रॉर खोलती है, मैरी की मतलब आंखें फटी रह जाती है जो वो ड्रॉर में देखती है। मैरी देखती है कि उस ड्रॉर में ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं। मतलब वो इतना बड़ा ड्रॉर है, इतना बड़ा, तो ऐसे बीच में 2 लाइंस है। ठीक है, एक जो लाइन होती है वहाँ पे कुछ खत लिखे होते हैं, रखे होते हैं मतलब। और जो दूसरी लाइन होती है उसमें इतनी बड़ी कैंडल रखी हुई है। और जो तीसरी लाइन है उसमें एक ड्रेस रखी हुई है। मैरी उस ड्रेस को खोल कर देखती है तो वो ड्रेस सेम वैसी होती है जैसे ही वो ग्रुप जो था उन्होंने पहनी होती है, वैसी ड्रेस सफ़ेद रंग की। और मैरी को समझ नहीं आ रहा कि ये ड्रेस, ये मोमबत्ती मेरे डैड के पास क्या कर रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तब उसकी नज़र पड़ती है उन लेटर्स पर। पहला लेटर वो पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस। ये वही लेटर होता है जो कि लीसा के टाइम में आया था, जो कि पहली बार आया था। और अगर ये डैड के पास पड़ा हुआ है तो डैड ने पुलिस को ऐसा क्यों बोला कि मेरे पास तो ऐसा कोई लेटर नहीं है, वो मैंने फेंक दिया है, फाड़ दिया, ऐसा कुछ, जबकि उनके पास था। और जो दूसरा लेटर होता है वो आज सुबह आया होता है और उसमें लिखा होता है आर यू रेडी फॉर सेक्रीफाइस। फिर से सेम ही चीज़ें लिखी होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा
कि ये चल क्या रहा है, ये सब डैड के लॉकर में क्या कर रहा है, कहीं वो सारे लोग तो नहीं आ गए, कहीं उन्होंने ये सब रख दिया हो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तब वहाँ पे एक और लेटर मिलता है सेम। और ये जो पेजेस होते हैं ना, ये नॉर्मल पेजेस नहीं होते, अजीब से कुछ वुड के बने हुए ब्राउन कलर के पेजेस होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि किसी पेड़ के पत्ते हैं, इस टाइप के होते हैं वो, और एकदम ब्राउन कलर के होते हैं, उनमें ये लिखा होता है। और सेम ऐसा पेज एक और मिलता है उन्हें, और वो उस पेज को जब पढ़ती है मैरी पागल हो जाती है। उसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, रूल्स डेविल के साथ डील करने के। एग्जैक्टली डेविल जो कि सैटन होता है, उसके साथ डील करने के कुछ रूल्स। सबसे पहला जो रूल होता है तो उसमें बताया गया होता है कि ये जो रूल्स है आपको ये फॉलो करने हैं, अगर आपने फॉलो कर दिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, पावर मिलेगी, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, मनी मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। और अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं करे तो ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएगी और आपको इतनी गंदी मौत दी जाएगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और जो रूल्स लिखे होते हैं ना, वो लिखे होते हैं कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी ऐसे का जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ऐसे 2 सेक्रीफाइस करने होंगे। जब आप ये 2 सेक्रीफाइस करोगे तब जाकर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, तब जाकर आपकी डील डेविल के साथ कंफर्म करी जाएगी, तब जाकर आप इस कल्ट के लीडर बनोगे। एग्जैक्टली लीडर। आपको याद है शुरू में गांव वालों ने बताया था कि एक आदमी कहीं बाहर से आया था जो इस टाउन का नहीं था, उसने आके सबका ब्रेन वॉश करा था, उसके बाद से ये सब चालू हो रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, वो मैरी के डैड ही थे। और अब मैरी को समझ आ गया था कि वो जो आर यू रेडी फॉर सेक्रीफाइस ये सब था, वो मैरी या लीसा के लिए नहीं था, वो लेटर, वो मैसेज इनके डैड के लिए था। वो मैसेज ये बताने के लिए था कि आज ही वो दिन है, आज हम सेक्रीफाइस करना चाहेंगे। और तब मैरी को याद आता है कि मैरी के डैड ने बोला होता है कि आज हम डिनर करने बाहर जाएंगे, ठीक है। और मैरी को अब सब कुछ समझ आ चुका है कि कोई डिनर नहीं करना है, मेरे डैड तो मेरा सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि रूल में ये लिखा हुआ है कि जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो दुनिया में, उसी का सेक्रीफाइस करना है। मैरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इन सब चीज़ों से। मैरी उसी टाइम पूरा घर छोड़ के भाग जाती है और अपने मॉम के वहाँ जाने का ट्राई करती है। बट जो मैरी की मॉम होती है वो करीबन जो घर होता है वहाँ से 2 या 3 घंटे दूर उनका घर होता है। अभी मैरी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मैरी ने अपनी मॉम को कांटेक्ट कर लिया है। मैरी ने अभी मॉम को ये सब नहीं बताया, क्योंकि मैरी को पता है कि ये सब बताएगी तो मॉम सीधा पुलिस के पास जाएगी, और शायद जो मैरी सोच रही है वो सही ना हो, शायद मैरी ने खुद से ये सब सोच लिया हो, तो अभी वो नहीं चाहती है पुलिस केस ये सब कुछ हो। बट मैरी इस टाइम बहुत बुरी स्टेट में है, और मैरी इसी स्टेट में ये सब उसने लिखकर रेडिट में शेयर किया है, क्योंकि वो किसी से ये चीज़ शेयर कर नहीं सकती, ना अपने डैड से ना अपनी मॉम से, तो इसलिए उसने ये सारी स्टोरी रेडिट पर लिखी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। वेल टू बी ऑनेस्ट ऐसे कल्ट एग्जिस्ट करते हैं, सो शायद मैरी जो सोच रही है वो एकदम सही सोच रही है। आई होप कि मैरी इस टाइम सही होगी, अपनी मॉम के पास पहुंच गई होगी। वेल उसने इसके बाद कोई अपडेट दिया नहीं है। जो ये लास्ट अपडेट दिया था वो 2 या 3 दिन पहले दिया गया था। मैंने उसके बाद पूरी प्रोफाइल चेकआउट करी है, बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। सो आई होप कि मैरी जहाँ पे भी हो सही हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।